जय जय श्री राधे। भागवत कथा को श्रवण करने के कुछ नियम बतलाए गए हैं। सबसे पहला नियम है कि जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो हमारे मन में एकाग्रता होनी चाहिए। बैठे हैं कथा सुनने के लिए, मन कहीं और घूम रहा है तो उससे हमें उसका सार तत्व प्राप्त नहीं होता है। दूसरा नियम यह है कि हमारे मन में भी पवित्रता होनी चाहिए, पवित्र मन से कथा सुननी चाहिए। और तीसरा यह है कि हम जो कथा सुनते हैं उस पर आगे की कथा सुनने तक हमें मन ही मन चिंतन करना चाहिए। उस कथा का रहस्य क्या है, क्या विशेषता है। जैसे राजा परीक्षित, तो राजा परीक्षित कौन है? परीक्षित जिसकी जिंदगी दूसरों की इच्छा पर आधारित हो, वह परीक्षित है। जैसे हमारा जीवन पवन देवता की इच्छा पर आधारित है। यदि पवन देवता ना हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य नारायण ना हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अग्नि देवता ना हो तो जीवन नहीं रहेगा। ये इनको तो देवता कहा जाता है। कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि इतने सारे देवी देवता हैं, कहाँ हैं? तो जितने देवी देवता हैं वो सब साक्षात हैं। जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता, पवन देवता, पृथ्वी देवी, अग्नि देवता, अंतरिक्ष देवता, तो ये जितने भी देवता हैं सभी साक्षात होते हैं। हम इन्हीं को प्रणाम करते हैं और ये देने वाले हैं, बदले में हमसे लेते नहीं हैं, बल्कि हम इन्हें परेशान करते रहते हैं। तो इन पवन देवताओं से हमें सिर्फ जीवन मिलता है, इसीलिए हमसे हमें हमेशा जो देता है, जो दाता है, उसे प्रणाम तो सबको करना चाहिए। इसीलिए ये भागवत धर्म है कि यहाँ पर सबको प्रणाम करना है, सबका सम्मान करना है। नदियों से हमें जल प्राप्त होता है, इसलिए नदियों का सम्मान करना है, उन्हें स्वच्छ रखना है। ये हमारा धर्म है। यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं तो अगर विचार करें तो कपास कहाँ से आया? धागा किसी और ने बनाया, धागा से फिर वस्त्र किसी और ने बनाया, वस्त्र तो बन गया, वस्त्र को हमारे शरीर के नाप के आधार पर आकृति किसी और ने दिया और फिर उस वस्त्र को धारण करते हैं। तो विचार करिए कि हम जो वस्त्र धारण करते हैं उस वस्त्र के पीछे कितने लोगों का सहयोग है ना। बिना एक दूसरे के सहयोग के ये जिंदगी संभव नहीं है। इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए राजा परीक्षित कहा है कि जिसकी जिंदगी दूसरों की इच्छाओं पर ही आधारित है, दूसरों के सहयोग पर आधारित है, ऐसे राजा परीक्षित जिनका जन्म हुआ है उनको सबको 7 दिवस के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। और उनको श्राप मिला कि 7 दिवस के अंदर समाप्त हो जाना है सबका देह। सत्य है, विचार करके देखें। दूसरा श्राप मिला तक्षक, तो ये काल है। तक्षक अर्थात काल, समय, जिसके पास जितना समय 5 दिन का, 6 दिन का, लेकिन 7 दिन से अधिक किसी के पास नहीं हो सकता है। इसीलिए ऋषि कुमार के द्वारा परीक्षित को यह श्राप है कि 7 दिवस के अंदर आपकी देह समाप्त हो जाएगा। तो जब राजा परीक्षित को ये बात की पता चलती, जब भान होता है कि 7 दिवस के अंदर हमारे देह त्याग हो जाएगा, तो फिर उस समय हमको क्या करना चाहिए? तो राजा परीक्षित को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित उस समय आचार्यों से, गुरु से प्रश्न करते हैं, उनके श्री चरणों पर जाते हैं और अपने मन को पवित्र करके और भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा लेते हैं। फिर कई बार प्रश्न होता है कि भगवान होते हैं कि नहीं,
बड़ा अद्भुत बात है। अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो एक विद्वान को हमने सुने, उन्होंने कहा कि भैया हम आपको भगवान तो दिखा सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले आपके पास बुद्धि हो तो आप भगवान देखो, नहीं हो तो कैसे समझ में आएगा कि यही भगवान है? बोले वो तो है, बुद्धि है हमारे पास, आप दिखाइए। तो बोले ठीक है, आप एक काम करो, आप पहले अपनी बुद्धि हमें दिखा दो, हमें भरोसा हो जाए कि आपके पास में बुद्धि है, हम तुरंत आपको भगवान दिखा देंगे। वो बुद्धि कैसे दिखा सकता है? पवन देवता तो हैं पर दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। माता को अपने पुत्र के प्रति बहुत प्रेम होता है, लेकिन प्रेम कोई दिखाने की वस्तु है कि ये लो ये रखा है प्रेम, देख लो कितना ज्यादा है? नहीं, ये अनुभवजन्य बातें हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान का कोई रूप रंग और आकार तो होता नहीं, वो निराकार हैं। जैसे पानी का कोई रूप नहीं होता, रंग नहीं होता, आकार नहीं होता। पानी को जिस बर्तन में डालो उसका आकार वैसा, जो रंग डालो उसका रंग वैसा। तीखा डालो तो पानी तीखा, मीठा डालो तो पानी मीठा। तो जो भगवान होते हैं उनका रूप रंग और आकार नहीं होता, तो प्रमाण उसका दिया जा सकता है जिसका कोई रूप रंग आकार हो, जिसकी कोई पहचान हो। लेकिन वो इसीलिए हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो हमारी दृष्टि में भगवान होना चाहिए। दृष्टि में कैसे भगवान होना चाहिए? उठते बैठते सोते जागते हर समय हमें यही अनुभव करना चाहिए कि हम जो देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, उन सभी में भगवान की सत्ता है। उन सभी में भगवान की सत्ता है। हमारे ऋषि मुनि हमको कह गए हैं कि शरीर मिट्टी तत्व है, इसके अंदर जल तत्व है, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, और इन 5 तत्व से बने हुए इस शरीर को चलाने वाला कौन है? बोले एक चेतन तत्व है। उसी चेतन तत्व को आत्मा कहा गया है। अब कुछ लोग प्रश्न करें कि अगर आत्मा है, हम नहीं मानते कि आत्मा है, तो भाई अगर आप नहीं भी मानते हैं तो आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो एक चेतना है, तो भैया हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने उसी चेतना को आत्मा कहा। जिसे आप चेतना कह रहे हैं, जिसे आप ऊर्जा कह रहे हैं, बोले शरीर के अंदर एक ऊर्जा होती है, शरीर के अंदर की वह ऊर्जा निकल जाती है, ऊर्जा निकल जाती है तो शरीर समाप्त हो जाता है। तो उसी ऊर्जा को हमारे गुरु महाराज, हमारे विद्वान लोग आत्मा कहते हैं, शब्द ब्रह्म है। हमें शब्द ब्रह्म में फंसना क्यों? हमें तो अपनी साधना करना चाहिए। और साधना का सबसे अच्छा अंग क्या है? भगवत भक्ति, सत्संग, नाम सिमरन। कहते हैं आप जैसा अन्न खाओगे आपका मन वैसा हो जाएगा। आप बार बार जैसा देखोगे आप वैसा सोचने लग जाते हो। तो हम बार बार जैसा सुनते हैं हमारे मन में वैसे विचार पैदा होने लगते हैं। हम बार बार जैसा देखते हैं हमारे मन में वैसा विचार पैदा होने लगता है। इसीलिए यह भी विद्वानों ने कहा है कि पाप आंखों के माध्यम से हमारे अंदर जाता है, पाप कानों के माध्यम से हमारे अंदर जाता है। तो इसीलिए आंख की, कान की, वाणी की पवित्रता भगवान भक्ति में आवश्यक होती है। इसीलिए राजा परीक्षित को वाणी से श्राप मिला है। तो वाणी से श्राप मिला है, इसीलिए उनका जो मुक्ति है, उनका जो उद्धार है वह वाणी के माध्यम से होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कराते हैं। राजा परीक्षित ही क्यों कराते हैं? विचार करिए, जो तक्षक वह माँ का दूध नहीं पीता, और सुखदेव जी महाराज ने भी कभी माँ का दूध नहीं पिया। पैदा होते ही साथ वैराग्य
धारण करके और आगे चले गए थे। तो भागवत कथा सुनने के पहले हम अपने मन को एकाग्र करें, मन को पवित्र करें और जो कथा सुनते हैं उस पर चिंतन करें। छिद्रान्वेषण ना करें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब भगवान श्री हरि के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी आसपास देखते हैं और सोचते हैं कि मेरा प्राकट्य क्यों हुआ है, मैं क्या करूं। बहुत देर तक चिंतन करने लगते हैं। तो जब बहुत देर तक वो चिंतन करते हैं कि मुझे जन्म देने वाला, मुझे पैदा करने वाला कौन है, उनको कुछ ज्ञात नहीं है। तो जब वो बहुत देर तक चिंतन करने लगते हैं तो उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है, तप, और वो तप साधना में लग जाते हैं। जब वो तपस्या करते हैं तो फिर उन्हें सृष्टि प्रारंभ करने का आदेश प्राप्त होता है और ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ कैसे किया जाए इस पर चिंतन करने लगते हैं। जब वो चिंतन करते हैं तो उनकी नासिका से एक अंगूठा मात्र का एक वाराह स्वरूप प्राप्त होता है। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार की कथा आती है, भगवान वाराह के अवतार की कथा। तो आज हम आपको वाराह कथा का मुख्य उद्देश्य बतलाते हैं और आगे की श्रृंखला में भगवान वाराह की कथा का पान कराएंगे। तो ये वाराह का रूप देखो, भगवान कितने दयालु होते हैं, कितने दयालु होते हैं। वाराह क्या करता है, गंदगी को खाता है। सूकर क्या करता है, गंदगी को खाता है। तो भगवान वाराह का रूप लेकर के और अपने भक्तों के मन की मालिन्यता को दूर करते हैं। इसलिए कई बार भक्तों को कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? उनकी मनोमालिन्यता को दूर करने के लिए ही कष्ट होता है। जब भी हमें कष्ट हो तो हमें भगवान को और ज्यादा प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। जब कोई बच्चा KG1 में होता है तो उसके एग्जाम KG1 के अनुसार होता है। कोई बच्चा MSc कर रहा होता है तो उसकी एग्जाम MSc के स्तर की होती है। जितनी उच्चता के श्रेणी की एग्जाम होती है, आप उतनी उच्चता को प्राप्त करते चले जाते हैं। इसीलिए कई बार हमने देखा है कि जिनका जीवन संपूर्ण समर्पित होता है अन्यों के लिए, जिनका जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श होता है, तो ऐसे लोगों को भी अंतिम समय में कई बार बहुत परेशानी होती है। और उनकी परेशानी को देख करके और बहुत से लोगों को हमने देखा कि वो दबे छुपे कह लेते हैं कि भैया ये तो जिंदगी भर बहुत अच्छा इंसान था, अच्छा कार्य करता था, लेकिन अब मृत्यु के समय इसे इतना दुख, इतना कष्ट क्यों हो रहा है? हो सकता है कि अच्छे होने का दिखावा करता रहा होगा और इसने जो कर्म किया है अब उसका फल भुगत मान रहा है। तो ऐसा नहीं है। कई बार भगवान अपने भक्तों को इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं जिससे कि उनके भक्तों का मोह, उनके भक्तों के अंदर की आसक्ति संपूर्ण तरह से इस संसार से विलग हो जाए। और जब मोह, आसक्ति, लोभ, क्रोध सब समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, तो फिर जब कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, उसका कोई अपना नहीं रह जाएगा उसके मन में, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? भगवान होते हैं। इसलिए मोह के बंधन को, आसक्ति के बंधन को, सभी प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए और कई बार भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते हैं। आपने कुम्हार को देखा होगा, जब वह मटका तैयार करता है तो कच्ची मिट्टी को जब
चाक पर लगाता है, चाक घुमाता जाता है, नीचे से हाथ लगाए रहता है और ऊपर से मटके को ठोक ठोक के सुधारता रहता है। इसी प्रकार हमारे जो प्रभु होते हैं अपने सभी भक्तों को अपने आधार से संभालते हैं और ऊपर से उन्हें सुधारते रहते हैं। इसलिए आइए आज हम ये संकल्प लें कि हमेशा हमें दुख के समय भगवान का अवश्य ध्यान करना चाहिए। अपने मन में ये शंका नहीं लानी चाहिए कि अगर भगवान होते तो कष्ट क्यों होता, भगवान होते तो क्लेश क्यों होता। अरे भगवान है इसीलिए सब कुछ हो रहा है। एक बार हमने किसी मीडिया के माध्यम से देखा कि किसी ने कहा कि अगर तुम्हारे भगवान है तो फिर ये लोग इतना तड़पे क्यों। अरे भगवान है इसीलिए तुम बच गए, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो। भगवान है इसीलिए आज तुम्हारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं, अन्यथा तुम्हारे मुंह से शब्द भी नहीं निकल पाता। तुम्हारे अंदर से जो वाणी निकलती है वो भगवान के कारण है। तुम्हारे अंदर जो विचार आते हैं वो भगवान के कारण है। तुम खाना खा के सो जाते हो और तुम्हारा खाना रात में पचता है, पेट की मशीन चलती रहती है, जठराग्नि उद्दीप्त रहती है। ये तुम नहीं करते हो, ये जठराग्नि तुमने नहीं बना दिया है, ये ईश्वर ने किया है। इसीलिए इस संसार में जो कुछ है सब ईश्वर का है। इसलिए हम संकल्प लें अपने संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पित करें। जो भी करें उसमें भगवान की इच्छा है यह अपने मन में संकल्पित कर लें और हर समय उठते बैठते सोते जागते हमें प्रभु नाम सिमरन करना चाहिए। कई लोग प्रभु नाम सिमरन में भी औपचारिकता लगा देते हैं। कोई माँ बहुत तैयार हुई है और कहीं पर जा रही है खूब तैयार होके, और यदि उसका बच्चा नाली में गिर जाए तो माँ क्या करेगी, पहले जहां जा रही है वहां जाएगी या अपने बच्चे को दौड़ के उठाएगी। सभी माँ क्या करेंगी, दौड़ेंगी और सबसे पहले अपने बच्चे को उठाएंगी। अपने वस्त्र और अपने श्रृंगार को ध्यान नहीं देंगी और पहले अपने बच्चे को उठाएंगी, उसका साफ करेंगी, शरीर अपने हृदय से लगाएंगी और पहले उसे व्यवस्थित करेंगी। फिर चाहे जाना हो तो भी ना जाएं, लेकिन पहले अपने बच्चे को सुरक्षित रखेंगी। इसी प्रकार वह भी माँ है, वो भगवान है। माता पिता त्वमेव माता स पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, सब कुछ वो है। तो इसीलिए आइए आज से मन में संपूर्ण विश्वास कर लें कि मेरे प्रभु ही सब कुछ है। माया ने नहीं, या ने यह जो नहीं है इसे हम अपना समझ बैठते हैं और कष्ट पाते हैं। जैसे हम सपने में कभी राजा बन जाते हैं, सपने में कभी हम बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन जाते हैं, सपने में हम महंगी महंगी कार में घूम लेते हैं और सपने में कभी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है तो सब गायब हो जाता है। इसी प्रकार से अज्ञानता के सपने में हम जब तक जिएंगे तब तक ये सब कुछ है, और जिस दिन हम अंदर से जागृत हो जाएंगे ये स्वप्न से हमारी आंख खुल जाएगी, अज्ञानता से आंख खुल जाएगी, उसी समय श्याम सुंदर के दर्शन हो जाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोली भागवत भगवान की जय।